साउंड। आज हम लोग आपको कुछ ब्रेन के अल्ट्रासाउंड के फोटोज दिखाने वाले हैं और उसके बारे में सुनाएंगे आपको। तो सबसे पहला फोटो हम लोग ये देख रहे हैं। दिस इज स्टैंडर्ड इमेज ऑफ द ब्रेन आर ऑब्टेन इन ए सीरीज ऑफ कोरोनल लाइन एंड सजाइटल लाइन प्लेन्स थ्रू द एंटीरियर फॉन्टानेल, ईच लाइन करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग अल्ट्रासाउंड इमेजेस। ठीक है, तो एक के बाद एक हम लोग ये लाइंस को देखेंगे। सबसे पहला है आपका ईच लाइन बीवी बॉडी ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड मशीन को डाल के रखा है। सॉरी, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड मशीन को डाल के रखा हुआ है और एक के बाद एक हम लोग प्लेन्स को डिसाइड कर रहे हैं। कभी इस प्लेन में डाल रहे हैं, कभी इस प्लेन में व्यू कर रहे हैं, इस प्लेन में व्यू कर रहे हैं, इस प्लेन में व्यू कर रहे हैं। ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ जिसके लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग व्यू कर रहे हैं, और ये सेवेंथ। तो कौन कौन से लाइन, ईच लाइन करेस्पॉन्ड टू फॉलोइंग अल्ट्रासाउंड इमेजेस एफ एच ऑफ द फ्रंटल हॉर्न। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं ये एफ एच क्या है। ये वाला पोर्शन, दिस इज द फ्रंटल हॉर्न, दिस इज द फ्रंटल हॉर्न, दिस इज द फ्रंटल हॉर्न। नेक्स्ट कौन सा है, बीवी। बीवी इज द बॉडी ऑफ लैटरल वेंट्रिकल। तो ये वाला पोर्शन को देखिए, इस वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं द बॉडी ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल। बॉडी ऑफ लैटरल वेंट्रिकल, बॉडी ऑफ लैटरल वेंट्रिकल, ये हम लोग ने देख लिया। सो दिस पोर्शन इज द फ्रंटल हॉर्न एंड, एक मिनट, दिस पोर्शन इज द बॉडी ऑफ द वेंट्रिकल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पोर्शन क्या बोल रहे हैं, बॉडी ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल, ओ एच इज द ऑक्सीपिटल हॉर्न। ये वाला पोर्शन को देखिए, सॉरी, दिस इज योर ऑक्सीपिटल हॉर्न, ऑक्सीपिटल हॉर्न, दिस इज योर ऑक्सीपिटल हॉर्न। फिर क्या बोल रहा है, टी एच इज द टेम्पोरल हॉर्न। इस पोर्शन को देखिए, दिस इज योर टेम्पोरल हॉर्न, टेम्पोरल हॉर्न, टेम्पोरल हॉर्न। नेक्स्ट पोर्शन देखिए, सी बी इज द सेरेबेलम, सी कॉर्पस कैलोसम, सी एस कैवम सेप्टम पेलुसिडम। सी बी इज द सेरेबेलम। एक मिनट, सो ये पोर्शन, दिस इज योर सेरेबेलम, दिस इज योर सेरेबेलम, दिस इज योर सेरेबेलम। फिर बोल रहे सी सी इज द कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम वाला पोर्शन यहाँ पे इस वाले व्यू पे नहीं दिख रहा है, और एक दिख रहा है सी एस फॉर सेप्टम पेलुसिडम। एक मिनट, सी एस सेप्टम पेलुसिडम, 3 इज द लैटरल थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, कॉर्ड प्लेक्सस इन येलो। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन देख लीजिए, दिस इज थ्री फॉर द लैटरल थर्ड वेंट्रिकल, दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल। फिर एक बोल रहे हैं फोर इज द फोर्थ वेंट्रिकल, एंड ये थर्ड हम लोगों ने देख लिया। फोर्थ इस वाले व्यू पे नहीं आ रहा है, फोर्थ वेंट्रिकल बाद में देखेंगे। और क्या बोल रहे हैं, एंड कॉर्ड प्लेक्ससेस आर इन येलो। फोर्थ वेंट्रिकल, अच्छा ये रहा, ये वाला पोर्शन देखिए, दिस इज योर फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल। और ये जो येलो वाला पोर्शन है, ये जो येलो वाला पोर्शन है, ये जो येलो वाला पोर्शन है, दीज आर योर कॉर्ड प्लेक्सस, दीज आर योर कॉर्ड प्लेक्सस, दीज आर योर कॉर्ड प्लेक्सस। ठीक है, विच आर मार्क्ड इन येलो, कॉर्ड प्लेक्सस। तो दूसरे वाले फोटो में देख लेते हैं, दूसरे फोटो में हम लोग क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए। सो दिस इज योर कॉर्पस कैलोसम, दिस इज योर कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। फिर सी एस इज कैप्टम सेबम पेलिसिडम,
this CS is your captum, sorry, cavum. Sorry, it is not captum, it is cavum. Cavum, septum pellucidum. और क्या बोल रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग को एक H दिख रहा है, JKL. एक मिनट, ये सारे के सारे आपके प्लेन्स थे. तो यहाँ पे हम लोग को अल्ट्रासाउंड मशीन से कौन कौन सा प्लेन देखने को मिल रहा है. एक हम लोग को वर्टिकली ये वाला प्लेन देखने को मिल रहा है H, ये आपको ये वाला I, ये थोड़ा साइड वाला J, ये वाला आपका K. ये सारे के सारे हम लोग यहाँ पे अल्ट्रासाउंड डाल के हम लोग प्लेन के अलोंग चेक कर रहे होंगे. आज मैं सिर्फ आपको फोटो दिखा रहा हूँ. तो अब ये फोटोज़ देखिए. इन फोटोज़ में क्या दिखा रहे हैं, नॉर्मल अल्ट्रासाउंड एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन. इमेजेस करेस्पॉन्ड टू द एनाटॉमिकल प्लेन शोन इन फिगर 2.1. ए लाइन ए, कोरोनल ग्रे स्केल अल्ट्रासाउंड इमेज थ्रू द ऑर्बिटोफ्रंटल लोब. एफ orbitofrontal lobe, F, orbit O are also seen. Line A, coronal gray scale ultrasound image. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ये एक्चुअली नॉर्मल अल्ट्रासाउंड है. ये सारे के सारे आपके नॉर्मल अल्ट्रासाउंड ब्रेन है. ठीक है ना. यहाँ पे ये O फॉर ऑर्बिट, ठीक है ना. F फॉर ऑर्बिटोफ्रंटल लोब, so this is also orbitofrontal lobe. ध्यान से देख लीजिए, these are the orbitofrontal lobes. फिर क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट बोल रहे हैं लाइन बी, coronal gray scale ultrasound image through the frontal horn asterisk of the lateral ventricle. Coronal gray scale ultrasound image through the frontal horns of the lateral ventricles. Frontal horns are bounded inferolaterally by the caudate nucleus C and superiorly by the corpus callosum CC. Parallel echogenic lines of the cavum, septum, pellucidum, arrowhead are seen dividing the right from the left lateral ventricle. Anterior temporal lobe T are also bilaterally beneath the Sylvian Fisher arrow. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, फ्रंटल हॉर्न एस्टेरिस्क ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल. फ्रंटल हॉर्न ऑफ लैटरल वेंट्रिकल. तो ये देख लीजिए, ये वाला पोर्शन, ये आपका लैटरल वेंट्रिकल्स. दीज आर लैटरल वेंट्रिकल. और उसमें ये जो एस्टेरिस्क मारा हुआ पोर्शन है, दीज आर फ्रंटल हॉर्न. और ये तुम्हारा लैटरल वेंट्रिकल. ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर हम लोग को कुछ स्ट्रक्चर्स मिल रहा है. क्या क्या, सी फॉर द कॉर्डेट न्यूक्लियस. तो यहाँ पे ये देखिए, ये है आपका द कॉर्डेट न्यूक्लियस. दीज आर द कॉर्डेट न्यूक्लियस. लैटरल वेंट्रिकल के थ्रू हम लोग देख रहे हैं. ये टी है आपका टेम्पोरल लोब. टी फॉर टेम्पोरल लोब. सी फॉर कॉर्पस कैलोसम. दिस इज कॉर्पस कैलोसम. और क्या हम लोग को दिखा रहे हैं, superiorly by the corpus callosum, parallel echogenic lines of the cavum, septum, pellucidum, arrowhead. Parallel echogenic lines of the cavum, septum, pellucidum.
तो बोलना चाहते हैं ये एरो हेड को देखिए, एक मिनट, सिल्वियन फिशर्स बोल रहे हैं इस वाले पोर्शन को देखिए, इस एरो हेड को देखिए। दीज आर द इकोजेनिक लाइंस, इकोजेनिक लाइंस ऑफ कैवम सेप्टम, कैवम सेप्टम पेलुसिडम, पेलुसिडम, कैवम सेप्टम पेलुसिडम को हम लोग ये एरोहेड से देख पा रहे हैं। इस एरोहेड को एक मिनट, इस एरोहेड को देखिए, इस एरोहेड को देखिए, दीज आर कैवम सेप्टम पेलुसिडम, ठीक है ना। अच्छा, इस लाइन को देखिए, इस लाइन को देखिए, दीज आर योर सिल्वियन फिशर्स, दीज आर योर सिल्वियन फिशर्स, सिल्वियन फिशर्स देख लीजिए, इन लाइंस को देख लीजिए एक बार। और ये रहा आपका कैवम सेप्टम पेलुसिडम, ठीक है। आगे चलते हैं, ये था इमेज बी, और ये टेम्पोरल लोब का अपर सेगमेंट, एंटीरियर सेगमेंट। अब ये थर्ड फोटो हम लोग देख रहे हैं, लाइन सी, कोरोनल ग्रे स्केल। और हाँ, ये जितने भी हम लोगों ने फोटोज देखी है सारे के सारे कोरोनल व्यू है। तो ये देखिए, ये दिस इज योर कोरोनल व्यू, दिस इज योर कोरोनल व्यू, ठीक है। ये भी है आपका कोरोनल व्यू, दिस इज योर कोरोनल व्यूज, ठीक है। अब तीसरा वाला फोटो को हम लोग देख रहे हैं। तीसरे वाला फोटो में क्या बोल रहे हैं, कोरोनल ग्रे स्केल अल्ट्रासाउंड इमेज थ्रू द लैटरल वेंट्रिकल एस्टेरिस्क at the level of the paired foramen of Monro arrowhead, paired foramen of Monro arrowhead corpus callosum CC crosses the midline and is seen above the lateral ventricle. Echogenic choroid plexus is seen in the roof of the third ventricle. Echogenic choroid plexuses are seen in the roof of the third ventricle, that is 3, extending to the foramina of Monro and along the floor of the lateral ventricle. Pons and medulla are partially visualized in the far field. Temporal lobe T are seen beneath the Sylvian fissure arrows. Sylvian fissure arrows, ठीक है। तो ये लोग बोल रहे हैं इस कोरोनल व्यू में हम लोगों को क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहले तो इस ग्रे लैटरल वेंट्रिकल को अप्रिशिएट कीजिए। ये रहा आपका लैटरल वेंट्रिकल, दिस इज योर लैटरल वेंट्रिकल, ठीक है। ये रहा लैटरल वेंट्रिकल, सो दिस इज योर लैटरल वेंट्रिकल, लैटरल वेंट्रिकल, ठीक है। लैटरल वेंट्रिकल को और एक तरीके से दिखाता हूँ, ये देखिए, दिस इज योर लैटरल वेंट्रिकल। फिर क्या बोल रहे हैं, एस्टिस एट द लेवल ऑफ द पेयर्ड फोरामेन ऑफ मॉन्ड्रो एरोहेड। इस एरोहेड को देखिए, इस एरोहेड, एक मिनट सॉरी, इस एरोहेड के रीजन को देखिए, इस एरोहेड के रीजन को देखिए। दिस इज योर फोरामेन ऑफ मॉन्ड्रो, फोरामेन ऑफ मॉन्ड्रो, दिस इज योर फोरामेन ऑफ मॉन्ड्रो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, कॉर्पस कैलोसम। इस वाले पोर्शन को देखिए, व्हाट इज दिस, दिस इज योर कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम, corpus callosum crosses the midline and is seen above the lateral ventricles. एक मिनट सॉरी, ventricles. Echogenic choroid plexus seen in the roof of the third ventricle. Echogenic choroid plexus seen in the roof of the third ventricle. तो एक इस पोर्शन को देखिए,
ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज योर थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, फिर से देख लीजिए ये पोर्शन, दिस इज योर थर्ड वेंट्रिकल, दिस इज योर थर्ड वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, और उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग को बोल रहे हैं, extending to the foramen of Monro along the floor of the lateral ventricles, ठीक है ना, फ्लोर ऑफ द lateral ventricles, pons and medulla। तो बोल रहे हैं देखो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, दिस इज योर pons, दिस इज योर pons, and this portion, this portion is your medulla, medulla। This is pons, this is medulla, this is third ventricle, this, and this is your lateral ventricle. This is lateral ventricle, this is your third ventricle, and this is your corpus callosum, this is your corpus callosum। अच्छा, ये पर पूछना चाहेंगे टी क्या है, व्हाट इज टी? फार फील टी टेम्पोरल लोब सस्टेन बीनीथ द सिल्वियन फिशर। ठीक है, ये जो आपको टी दिखाई दे रहा है ना, ये एक टी, ये एक टी, टी फॉर द टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब। एंड व्हाट इज दिस, एक मिनट, व्हाट इज दिस, दिस इज योर सिल्वियन फिशर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है येलो लाइन से, दिस इज योर सिल्वियन फिशर, सिल्वियन फिशर, दिस इज योर सिल्वियन फिशर। ये सब कुछ जो हम लोग देख पा रहे हैं, ये सब कुछ जो हम लोग देख पा रहे हैं, ये तुम्हारा फोरामेन ऑफ मॉन्रो के लेवल पे है। ये सब तुम्हारे फोरामेन ऑफ मॉन्रो, फोरामेन ऑफ मॉन्रो, फोरामेन ऑफ मॉन्रो के लेवल पे है। एंड दिस इज द कोरोनल व्यू, दिस इज द कोरोनल व्यू, कोरोनल व्यू। नेक्स्ट हम लोग फोटो देखेंगे, नेक्स्ट जो हम लोग फोटो देखेंगे वो है तुम्हारा फोटो नंबर डी। इसमें क्या बोल रहे हैं, कोरोनल ग्रे स्केल अल्ट्रासाउंड इमेज through the posterior aspect of the third ventricle of and the body of the lateral ventricle asterisk, body of the lateral ventricle asterisk, the third ventricle is slit like an echogenic choroid plexus arrowhead, एक मिनट, echogenic choroid plexus arrowhead is noted in the roof of the third ventricle and the floor of the lateral ventricle, paired thalami TH and cerebral peduncles CP are seen। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अभी तक पता है कि ये है तुम्हारा, यह तुम्हारा कोरोनल व्यू, कोरोनल व्यू। एक और बात भी जोड़ना चाहूँगा, दिस इज ग्रे स्केल, ग्रे स्केल कोरोनल व्यू, दिस इज ग्रे स्केल कोरोनल व्यू। ठीक है ना, और क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, कोरोनल ग्रे स्केल अल्ट्रासाउंड इमेज, दिस इज अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड ये पहचानने आना चाहिए। उसके बाद बोल रहे हैं अल्ट्रासाउंड इमेज थ्रू द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तुम्हारा थर्ड वेंट्रिकल, दिस इज योर थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल। और ये क्या है, दीज आर योर लैटरल वेंट्रिकल्स, लैटरल वेंट्रिकल, दिस इज थर्ड वेंट्रिकल, दिस इज लैटरल वेंट्रिकल। ठीक है, और थर्ड वेंट्रिकल और लैटरल वेंट्रिकल, इनके बीच में क्या पड़ा हुआ है, स्लिट लाइन, इकोजेनिक कोरॉइड प्लेक्सस। तो बोल रहे हैं, एक मिनट, ये थर्ड वेंट्रिकल और लैटरल वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे ये क्या पड़ा हुआ है, व्हाट इज दिस, दिस इज योर कोरॉइड प्लेक्सस, कोरॉइड प्लेक्सस, दिस इज योर कोरॉइड प्लेक्सस।
ठीक है ना। इसका देखिए ऊपर लैटरल वेंट्रिकल पड़ी हुई है, तो इसी वजह से कॉर्डेट प्लेक्सस इज एट द फ्लोर ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल। और नीचे तुम्हारा थर्ड वेंट्रिकल पड़ी हुई है, थर्ड वेंट्रिकल के रूफ पे पड़ी हुई है ये कॉर्डेट प्लेक्सस, इसके रूफ पे पड़ी हुई है ये कॉर्डेट प्लेक्सस। और क्या बोल रहे हैं, एरो हेड नोटेड इन द थर्ड वेंट्रिकल फ्लोर ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल, पेयर्ड थैलामाई एंड सेरेब्रल पेडंकल्स। ठीक है, दो और स्ट्रक्चर यहाँ पे तुम्हें देखना है, क्या क्या, पेयर्ड थैलामाई एंड सेरेब्रल पेडंकल्स। तो ये देखिए, ये एक है थैलामस, दीज आर पेयर्ड थैलामाई, थैलामाई, एक मिनट सॉरी, इससे नहीं लिखेंगे, पेयर्ड थैलामाई हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये देखिए, दीज आर योर सेरेब्रल पेडंकल्स, सेरेब्रल पेडंकल्स, सेरेब्रल पेडंकल्स, ध्यान से देख लीजिए। अच्छा, और क्या क्या स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, एक मिनट। ये आपका सेरेब्रल पेडंकल, ये आपका थैलामाई, ठीक है ना, ये आपका कॉर्डाइड प्लेक्सस, ये आपका लैटरल वेंट्रिकल, ये क्या है, दिस इज कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम, दिस इज कॉर्पस कैलोसम जो हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स में हम लोग को देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे नेक्स्ट फोटो पे। आज हम लोग सिर्फ फोटोज कर रहे हैं, ठीक है। ये है आपका नेक्स्ट फोटोज, नेक्स्ट सेट ऑफ फोटोज। तो सबसे पहले ई में क्या बोल रहा है, कोरोनल ग्रे स्केल अल्ट्रासाउंड इमेज थ्रू द क्वाड्रिजेमिनल सिस्टर्न, द बॉडी ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल एस्टेरिस्क, bodies of the lateral ventricular are seen along with the echogenic choroid plexus. Echogenic choroid plexus, the echogenic quadrigeminal cistern Q is bordered superiorly by the paired thalami, ठीक है, and inferiorly by the cerebellum, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, ये आपका है कोरोनल व्यू, कोरोनल व्यू, वो भी तुम्हारा ग्रे स्केल पे, ग्रे स्केल, ठीक है। और किसका हम लोग ले रहे हैं, अल्ट्रासाउंड ब्रेन, अल्ट्रासाउंड ब्रेन। और एक किसके थ्रू जा रही है, थ्रू द क्वाड्रिजेमिनल सिस्टर्न, ये आपका है ये क्यू की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस क्यू इट इज द व्यू थ्रू द क्वाड्रिजेमिनल सिस्टर्न, क्वाड्रिजेमिनल सिस्टर्न। अच्छा, ये क्या है, ये क्या है, दिस इज द बॉडी ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल, दिस इज बॉडी ऑफ lateral ventricle, दिस इज द बॉडी ऑफ द lateral ventricle। और यही पर ही मैं और एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, और वो है, एक मिनट, व्हाट इज दिस इकोजेनिक स्ट्रक्चर, ये इकोजेनिक स्ट्रक्चर क्या है, ये वाला इकोजेनिक स्ट्रक्चर क्या है जो बॉडी ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल के नीचे पड़ी हुई है, दिस इज योर इकोजेनिक कॉर्डाइड प्लेक्सस, दिस इज योर, एक मिनट, इकोजेनिक कॉर्डाइड plexus, these are your echogenic choroid plexus, these are echogenic choroid plexus। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, तो अब ध्यान से मुझे फॉलो कीजिए। ये है आपका क्वाड्रिजेमिनल सिस्टम, क्यू इज फॉर क्वाड्रिजेमिनल सिस्टर्न, सिस्टर्न। इसके सुपीरियरली जो टीएच मिल रहा है, दिस इज योर थैलामस, थैलामस।
और इसके नीचे ये जो सीवी मिल रहा है, दिस इज योर cerebellum. This is your cerebellum. This is the cerebellum. This is quadrigeminal cistern. This is thalamus. This is the cerebellum. This is the lateral ventricle, body of lateral ventricle with choroid plexus. Choroid plexus at the base. ठीक है ना. और ये क्या है? This is your corpus callosum. Corpus callosum. सिर्फ हम लोग क्वाड्रिजेमिनल सिस्टम को देख रहे हैं. सो दिस इज योर अल्ट्रासाउंड कोरोनल ग्रे स्केल व्यू ऑफ द अल्ट्रासाउंड ब्रेन थ्रू द क्वाड्रिजेमिनल सिस्टम. ये इसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग फोटो देखने वाले हैं एफ. एफ वाले में क्या क्या बातें बोल रहे हैं. लाइन एफ, coronal grayscale ultrasound image through the atria of the lateral ventricle asterisk with prominent paired choroid plexus arrowhead cerebellum is partially visualized in the far field. Through the atrium of the lateral ventricle with corpus callosum. एंड ठीक है. तो यहाँ पे लोग बोलना चाहते हैं दिस इज योर कोरोनल व्यू ऑन ग्रे स्केल ऑफ अल्ट्रासाउंड ब्रेन थ्रू द लैटरल वेंट्रिकल. और लैटरल वेंट्रिकल कभी किस पार्ट से? एट्रिया. थ्रू द एट्रिया ऑफ लैटरल वेंट्रिकल. और ये जो हम लोग एरोहेड दिख रहा है, ये जो एरोहेड हम लोग को दिख रहा है, दीज आर योर इकोजेनिक कोरॉइड प्लेक्सस. दीज आर इकोजेनिक कोरॉइड प्लेक्सस. देख लीजिए, दीज आर योर इकोजेनिक कोरॉइड प्लेक्सस. और क्या दिख रहा है इस व्यू में हम लोग को? इस व्यू में हम लोग को फार फील्ड में एक सेरेब्रम मिल रही है. फार फील्ड में फार फील्ड में हम लोग को सेरेबेलम भी हम लोग को मिल रहा है. फिर से गिनाऊंगा क्या क्या चीज़ें मिल रहा है, एक के बाद एक कंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगा. सबसे पहले दिस इज योर अल्ट्रासाउंड ब्रेन on grayscale coronal view. ठीक है ना. विथ थ्रू द लैटरल वेंट्रिकल. ये हम लोग को दिख रहा है. दिस इज योर लैटरल वेंट्रिकल. ठीक है ना. उसका भी तुम्हारा एट्रिया से, थ्रू द एट्रिया ऑफ लैटरल वेंट्रिकल विथ कोरॉइड प्लेक्सस, जिसमें हम लोग को दिख रहा है द कोरॉइड प्लेक्सस. ठीक है ना. और फार फील्ड में सेरेबेलम. ये रहा आपका कॉर्पस कैलोसम. ये मिला हम लोग को द कॉर्पस कैलोसम. ठीक है. अब हम लोगों ने एफ देख लिया. अब हम लोग जी देखने वाले हैं. व्हाट इज फॉर जी? जी में बोल रहा है कोरोनल ग्रेस्केल अल्ट्रासाउंड इमेज थ्रू द पैराइटल ऑक्सीपिटल लोब पोस्टीरियर टू द लैटरल वेंट्रिकल्स. एक मिनट. इस वाले फोटो में कुछ भी आपका समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है. तो इसी वजह से एक के बाद एक हम लोग को क्या दिख रहा है. दिस इज अल्ट्रासाउंड ब्रेन कोरोनल व्यू. ठीक है ना. वो भी ऑन द ग्रे स्केल
ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, ये हम लोग को एक लोब दिख रहा है, ये दूसरा लोब दिख रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज योर पैराइटल लोब, सॉरी, दिस इज योर पैराइटल लोब, पैराइटल लोब, एंड दिस इज योर ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। और ये दोनों हम लोग को कहाँ पे दिख रहा है, पोस्टेरियर टू द लैटरल वेंट्रिकल्स, both are seen posterior to lateral ventricles, lateral ventricles हम लोग को देखने को मिल रहा है। दिस इज द कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फोटो देखने वाले हैं एज, एज नंबर के बारे में क्या बोल रहे हैं, एक मिनट, एज पे बोल रहे हैं सजाइटल, मिनट, sagittal midline grayscale ultrasound image, the entire length of the corpus callosum is seen arrowheads, ठीक है, with the cingulate gyrus located above the corpus callosum, cavum septum pellucidum asterisk, cavum septum pellucidum asterisk, and anterior third ventricle are seen, anterior third ventricle 3 are seen, the massa intermedia MI is located posterior to a third ventricle. The anterior fourth ventricle 4 is outlined by echogenic cerebellar vermis V. Fluid filled space of cisterna magna is seen in the far field. ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये आपका अब कोरोनल व्यू नहीं रहा, दिस इज योर सजाइटल व्यू। सो दिस इज अल्ट्रासाउंड ब्रेन, यूएसजी ब्रेन, कौन सा स्केल, ग्रे स्केल, ठीक है ना, ग्रे स्केल, ग्रे स्केल, उसके बाद सजाइटल मिडलाइन व्यू, ये कोरोनल ना होके देखिए यहाँ पे हम लोग को कॉर्पस कैलोसम दिख रहा है, दिस इज सजाइटल, सजाइटल, ठीक है ना, मिडलाइन व्यू, मिडलाइन व्यू, सजाइटल मिडलाइन व्यू, जिसमें हम लोग को क्या क्या दिख रहा है, ये देखिए ध्यान से, ये है आपकी पूरा का पूरा कॉर्पस कैलोसम, यह आपका पूरा का पूरा कॉर्पस कैलोसम। सो दिस इज योर कॉर्पस कैलोसम। फिर क्या बोल रहे हैं, एंड एंटीरियर थर्ड वेंट्रिकल आर सीन, एक मिनट, इसके ऊपर हम लोग को दिख रहा है द सिंगुलेट गाइडस, कॉर्पस कैलोसम के जस्ट ऊपर यहाँ पे देखिए, ये हम लोग को दिख रहा है द सिंगुलेट गाइडस, सिंगुलेट गाइडस, सिंगुलेट गाइडस। और क्या क्या दिख रहा है हम लोग को सिंगुलेट गाइडस के अलावा, यहाँ पे एस्टेरिस्क जहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है हम लोग कैप्टम सेवम पेलोसिडम, तो ये वाला पोर्शन देखिए, दिस इज योर कैवम, कैवम सेप्टम, सेप्टम पेलुसिडम, पेलुसिडम, कैवम सेप्टम पेलुसिडम, एंड द एंटीरियर थर्ड वेंट्रिकल, ये देख लीजिए, ये जो थर्ड 3 लिखा हुआ है, दिस इज योर एंटीरियर थर्ड वेंट्रिकल, एंटीरियर थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद और क्या दिख रहा है, इसके जस्ट पीछे, एक मिनट, ये आपको दिख रहा है थर्ड वेंट्रिकल, उसके जस्ट पीछे ये देख लीजिए, दिस इज योर मासा इंटरमीडिया, दिस इज योर, एक मिनट क्या लिखा है, मासा इंटरमीडिया,
दिस इज योर मासा इंटरमीडिया। और क्या बोले, लोकेटेड पोस्टीरियर टू द थर्ड वेंट्रिकल। तो मासा इंटरमीडिया थर्ड वेंट्रिकल के पोस्टीरियर, थर्ड वेंट्रिकल के पोस्टीरियरली हम लोग को देखने को मिल रहा है। द एंटीरियर फोर्थ वेंट्रिकल इज आउटलाइन बाय इकोजेनिक सेरेबेलर वर्मिस। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये आपका एन इकोइक फोर्थ वेंट्रिकल। दिस इज योर, एक मिनट, एन इकोइक फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, एन इकोइक फोर्थ वेंट्रिकल आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। और क्या बोल रहे हैं, ये एन इकोइक फोर्थ वेंट्रिकल किसकी यहाँ पे है, एट द लेवल ऑफ, at the level of cerebral vermis. So this is your cerebral vermis, cerebral vermis। उसके आगे एनिकोइक फोर्थ वेंट्रिकल, एनिकोइक फोर्थ वेंट्रिकल। और क्या दिख रहा है, फ्लूइड फिल स्पेस ऑफ द सिस्टर्ना मैग्ना इज सीन। तो ये रहा आपका सिस्टर्ना मैग्ना विच इज फ्लूइड फील्ड। दिस इज फ्लूइड फील्ड सिस्टर्ना मैग्ना, फ्लूइड फील्ड सिस्टर्ना मैग्ना। तो फिर से देख लीजिए, ये रहा आपका द कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। इसके ऊपर यहाँ पे आपका सिंगुलेट गाइरस, सिंगुलेट गाइरस। इसके नीचे यहाँ पे आपका थर्ड वेंट्रिकल, उसके भी नीचे यहाँ पे ये थर्ड वेंट्रिकल, ये रहा आपका फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल। उसके पीछे आपका मिला वर्मिस, वर्मिस। और वर्मिस के नीचे आपका मिला सिस्टर्ना मैग्ना, द सिस्टर्ना मैग्ना, सिस्टर्ना मैग्ना। ये था हमारा फिगर नंबर एच, ये था हम लोग का फिगर नंबर एच। नेक्स्ट फोटो पे चलते हैं। नेक्स्ट आई, ये रहा आई। इसमें क्या बोल रहा है, सैजाइटल ग्रे स्केल अल्ट्रासाउंड इमेज ऑब्टेन एट द कॉर्डोथैलामिक जंक्शन, एरो, कॉर्डोथैलामिक जंक्शन, एरो। ठीक है, द कॉर्डोथैलामिक जंक्शन इज ए शैलो groove where the caudate and the thalamus meet at the floor of the lateral ventricle, floor of the lateral ventricle, lateral ventricle यहाँ पे कहाँ पे है, ecogenic choroid plexus asterisk is seen along the body of the lateral ventricle, lateral ventricle। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दिस इज योर अल्ट्रासाउंड ब्रेन, दिस इज योर अल्ट्रासाउंड ब्रेन। वो भी तुम्हारा ग्रे स्केल व्यू, ग्रे स्केल व्यू। और उसमें तुम्हारा सैजाइटल व्यू, दिस इज द सैजाइटल व्यू। इसमें हम लोग क्या देखने को मिल रहा है, ये रहा तुम्हारा कॉर्पस कैलोसम, दिस इज योर कॉर्पस कैलोसम। लेकिन कॉर्पस कैलोसम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन। व्हाट इज दिस, यहाँ पे कॉर्डेट न्यूक्लियस और थैलेमस तुम्हारा ज्वाइन कर रहा है। सो दिस इज योर कॉर्डोथैलेमिक जंक्शन, दिस इज कॉर्डोथैलामिक जंक्शन, दिस इज योर कॉर्डोथैलामिक जंक्शन। तो ध्यान से देखिए, ये आपका द कॉर्डेट न्यूक्लियस, दिस इज द कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड दिस वन इज द थैलामस, थैलामस। ठीक है, और पीछे के साइड में यहाँ पे क्या है, इकोजेनिक कॉर्डेट प्लेक्सस,
इसको देखिए, एक तो पता चला दिस इज इकोजेनिक, इकोजेनिक, सो दिस इज इकोजेनिक choroid plexus, दिस इज इकोजेनिक choroid plexus। ठीक है, और ये इकोजेनिक choroid plexus कहाँ पे है? मीट द फ्लोर थैलेमस, मीट एट द फ्लोर ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल along the body of the lateral ventricle। तो ये इकोजेनिक choroid plexus जो है, इसके आगे है बॉडी ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल, लैटरल वेंट्रिकल का बॉडी, लैटरल वेंट्रिकल का बॉडी। ऑल्दो हम लोग यहाँ पे ढंग से अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं इकोजेनिक। ठीक है, ये सब हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, कॉर्डोथैलेमिक न्यूक्लियस विद द choroid plexus हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोटो नंबर जे। जे में क्या बोल रहे हैं? लाइन जे, sagittal grayscale ultrasound image obtained at the lateral aspect of the lateral ventricle with choroid plexus asterisk still visible, caudate C and thalamus TH are seen। Lateral aspect of the lateral ventricle, there is increased echogenicity of posterior periventricular white matter arrowhead। There is increased echogenicity of the posterior periventricular white matter arrowhead, the peritrigonal blush, a normal finding, a normal finding। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग बोलना चाहते हैं व्हाट इज दिस? यह है तुम्हारा अल्ट्रासाउंड ब्रेन, अल्ट्रासाउंड ब्रेन सजाइट ग्रे स्केल व्यू, ग्रे स्केल व्यू, जिसमें हम लोग क्या दिख रहा है? सजाइटल व्यू, दिस इज सजाइटल व्यू, दिस इज सजाइटल व्यू। और इस सजाइटल व्यू में हम लोग क्या क्या देखने को मिल रहा है? एक हम लोग को मिल रहा है दिस इज द कॉर्डेट न्यूक्लियस, दिस इज द कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड दिस इज योर थैलामस, दिस इज योर थैलामस। यह तुम्हारा कॉर्डोथैलेमिक जंक्शन, कॉर्डोथैलेमिक जंक्शन। एंड ये जो आपको इकोजेनिक स्ट्रक्चर मिल रही है, दिस इज इकोजेनिक, इकोजेनिक choroid plexus, choroid plexus, इकोजेनिक choroid plexus। इस इकोजेनिक choroid plexus के पीछे भी ये इकोजेनिक पेरीवेंट्रिकुलर रीजन मिल रहा है। दिस इज योर इकोजेनिक, इकोजेनिक पेरीवेंट्रिकुलर व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं पेरीट्राइगोनल ब्लश। इसी को ही हम लोग कहते हैं द पेरीट्राइगोनल ब्लश। दिस इज पेरीट्राइगोनल ब्लश एंड दिस इज नॉर्मल फाइंडिंग, दिस इज अ नॉर्मल फाइंडिंग। और हम लोग क्या देख पा रहे हैं? ये देखिए, ये है आपका कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड में आपको क्या क्या बोल रही है कि लाइन के सजाइटल ग्रे स्केल अल्ट्रासाउंड इमेज ऑब्टेन्ड lateral to lateral ventricle, Sylvian Fisher arrow is partially visualized। obtained lateral to the lateral ventricle। ठीक है, देखते हैं। इसको पहचान पाना काफ़ी मुश्किल है। सो दिस इज योर अल्ट्रासाउंड ब्रेन, अल्ट्रासाउंड ब्रेन, दिस इज ग्रे स्केल व्यू, ग्रे स्केल व्यू। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट दिस इज योर लैटरल टू लैटरल वेंट्रिकल, लैटरल टू लैटरल वेंट्रिकल, लैटरल टू लैटरल वेंट्रिकल। तो यहाँ पे हम लोग को लोब्स मिल रहा है
और बेसिकली यही परी ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन, दिस इज योर सिल्वियन फिशर, सिल्वियन फिशर। सिल्वियन फिशर हम लोग को यहाँ पे दिखना शुरू हो गया हुआ है। सिल्वियन फिशर यहाँ पे हम लोग को दिखना शुरू हो चुका हुआ है। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी के लिए कर लिया पेज नंबर 56 तक। आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में करेंगे। थैंक यू।